कल्पना से भयभीत होते, कहीं कोई भय नहीं है। जहां भय लगा है वहां हमने देखा है हमारी कल्पना हमको भयभीत करती है। नाम जब चल रहा है तो तुम्हें भय कोई परास्त नहीं कर। भयम भयानाम हारिणी, समस्त भयों का अपहरण करने के लिए नाम विराजमान है। चौथी स्टेज में कैंसर, अब कभी भी शरीर छूट सकता है। पूरा तिलक लगाए मुस्कुराते हुए बात कर रहे, बोले बस बल है राधा नाम का। अभी कुछ दिनों से जुड़े थे, यही एकांतिक में उनका पड़ा भी है। हे भयम भयानाप हारिणी स्थिते, समस्त भयों का अपहरण हो जाएगा। विश्वास करो, तुम कितने दिन पैसा कमा लोगे, कितने दिन भोग लोगे, कितने दिन परिवार को संभाल लोगे। हरि गुरु का अंतर से भाव तुम्हारे नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या तुम अविनाशी हो? अगर आज मर गए तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा? विश्वंभर भगवान। तो आज विश्वास क्यों नहीं करता भगवान पर, अपने पर क्यों के मनियत? जाके प्रिय राम वैदेही तजियता कोटि वैरिसम जद्य परम स्नेही। पुलापा नहीं चलता यहां, ठोस चलेगा, ठोस घनीभूत भक्ति, और वो होती भक्तों के चरणों से, हरिभक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक। बाले क्रीडन का सक्ता यौवने विषयोन्मुखा अज्ञा नयन्ति शक्त्याः च वार्धकं समुपस्थितम् तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा बाल्य यौवन वृद्ध्यायैर्देह भावैः संयुतः। संसारिक जन बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं उन माता पिता को जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था से नाम जपना, समय से उठना, पृथ्वी माता के चरण छूना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, अच्छे अच्छे आचरण सिखाते हैं। आजकल माता पिता नहीं उठते प्रातः काल, तो बच्चों को क्या उठाएं प्रातः काल? 11 बजे तक उठते। बाल्य क्रीडन का शक्त यौवने विषयोन्मुखा, बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली गई। जीवन वही धन्य जो भगवान से मिल जाए, वो जीवन किस काम का? आजकल कह रहे हैं कि बाल्य क्रीडन का शक्त, बालकों को तो क्रीड़ा अवस्था में ऐसा लगा दिया कि बाल्यावस्था कब निकल गई पता नहीं चला। यौवने विषय, आप अपने बच्चे को जैसे गर्भ से शिक्षा, अगर हम प्रार्थना करते हैं गृहस्थ में वो बच्चा गर्भ में आ जाए तो सहवास बंद कर दो, सात्विक भोजन पाओ, भगवत नाम कीर्तन सुनो, भगवत कथा सुनो, महान तीर्थों का भ्रमण करो अगर कर सकते हो, उससे तुम्हारे बालक के बहुत सात्विक संस्कार होंगे। यौवने विषयोन्मुखा, जवानी भोगों में व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दी गई और अंदर और बाहर दोनों से संयोग बने, विषयों से हृदय मलिन हो गया। फिर कह रहे हैं अज्ञा नयन्ति असक्त्याः, जो अगली अवस्था आई बुढ़ापा, वो तो असक्त, इंद्रियां वो वैसे ही चंचल, मन वैसे ही चंचल, शरीर असक्त। अब वो अंदर बैठता, पिता के आचरणों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बहुत होश में माता पिता अपना व्यवहार रखें, नहीं बच्चे फिर वही जानते हैं क्या करते हैं, बुढ़ापे में मार थप्पड़ घर के बाहर कर देते हैं कि तुमने हमको यही शिक्षा दी है आधुनिकता की, भोगों की, विषयों की, तो उसी का सुख लो। इसलिए तदे तद्वो मयाख्यातम यदि जानीत नानृतम तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मृत्याम बंध मुक्तिदः। मित्रों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना कह रहा हूं, तुम खूब नाम कीर्तन, खूब नाम स्मरण। जो नाम स्मरण करता है समस्त मंगल, समस्त कल्याण हो जाता है। अब आप बहुत ध्यान यहां दीजिए, नाम स्मरण प्रारंभ करेंगे तो 2 प्रक्रियाएं होंगी। यदि आपके पाप अधिक हैं तो तत्काल पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब उसके लिए घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाएंगी, विपत्ति, दुख, परेशानियां। आप ऊब मत जाना। अगर आपके पुण्य अधिक हैं तो पुण्य शुरू हो जाएंगे, ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ। तो आप वो नाम जप का लाभ मत मान लेना, वो नाम जप से दुख आ रहा है ऐसा मत मान लेना। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके आपको अखंड आनंद, प्रसन्नता की तरफ ले जा रहा है। इसलिए धैर्य चाहिए नाम जापक में। सुख दुख नाम का फल नहीं है, सुख दुख पाप और पुण्य का फल है। आनंद और प्रसन्नता ये नाम का फल है। प्रसन्नता ये ब्रह्म स्वरूप है। अपाचरण नहीं करता। तुम महामोह से व्याप्त होकर किसी से यहां लेन देन मत कर लेना पाप का। कोई ऐसा पाप कर लिया, कोई वैर कर लिया, आना पड़ेगा। त्रिभुवन में किसी से वैर नहीं होना चाहिए, तब तुम जीवन मुक्त होगे। इसलिए अजात शत्रु होता है भगवान का भक्त। और किसी से कुछ लेना न देना, मगन रहना। कर्जा ना रहने तो आके देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा बन करके उसका हिसाब करके तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। बोले जैसे हमारा जवान लड़का था, बहुत मेहनत करके, बहुत वो अपने में कम खर्चा करता था, सब हम ही को देता था क्योंकि कर्जा निपटाने आया था। और कर्जा निपटा चला गया, वो तुम्हारा लड़का थोड़ी था, वो अपना कर्जा देने आया था।
और कर्जा लेने आया था, बोले बचपन से बीमार, कुछ दिन था, इसमें सुख है वो है नहीं। हमें लगता है कि सुख औरों में है, पूरा जीवन उनको पछताते चला जाता है, ये भोगा ये भोगा ये भोगा। और अगर सही भजन नहीं हुआ तो पूरा जीवन इस भेष में पछताते चला जाता है। इधर उधर ताक झांक पुत्र में कहीं नहीं है। आजकल ऐसे भगवत प्राप्त हो रहे हैं ज्यादा, शास्त्र में कहीं नहीं है बच्चों, कहीं नहीं शास्त्र में, ऐसी कोई शास्त्र में प्रपंच नहीं है। आप सच्ची मानिए, अकेले महाराज जी बैठे थे, जो ही गए तो पहला शब्द था कि बोले आओ महात्मा इंतजार कर रहे हैं। उनका स्वामी जी बड़ी करुणा, बोले करुणा नहीं, तुम्हारी माता जी आकर के मुझे रोक लिया। हमारी माता जी? बोले हाँ हाँ जगदम्बा जिनका तुम मंत्र पढ़ रहे थे। ऐसा मंत्रों में आप ये भवबंधन मुक्त करने, तापत्रेणाभिहतम यदे तदखिलम जगत। हम क्या समझते हो? ये समझते हो कि ये छोटी मोटी बात। अरे एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, पर्वत को भी छेद दे देना, विविध प्रकार की सिद्धियां, एक भी सिद्धि स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पीछे घूमे, दो चार लोगों ने मिलकर थप्पड़िया दिया, पिट गए, रोटी मांगा खाया, कोई जानता नहीं कि क्या है। और यहां जो कोई सिद्धि बहुत प्यार करते हैं, बहुत कृपा की भगवान ने, बहुत कृपा की। अगर कोई शर्त रख देते तो बड़ा कठिन होता। सिर्फ प्रेम, और प्रेम सबके हृदय में है। उस प्रेम को आपने बांट दिया है संसार में, उसी को समेट लो, भगवान की तरफ कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है। सत्संग में सबसे दुर्लभ बात भगवान की अनन्य भक्ति है। भक्ति का स्वरूप सदा सर्वत्र भगवान की भावना करते हुए निरंतर स्मरण करना। सब कुछ प्राप्त है। देख लो, इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है। सत्संग में दुर्लभ वस्तु तक नहीं आने देंगे। पाला कौन सा? हमारे माई श्यामा जी को राज पकड़ेंगे कौन? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। आपको घसीटना है कैसे? राधा 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 राधा, और आप पाले में आ जाओगे। और अगर जो ही पकड़े तो खत्म राधा नाम, तो आप हार गए। जिस समय पकड़ेंगे तो आपका राधा नाम छूट जाएगा, देख लेना। और अगर राधा नाम नहीं छूटा तो छयों को घसीट के पाला में ले आओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कबड्डी में जीत जाओगे। एक तरफ है माया अपने पार्षदों के साथ, और एक तरफ है भक्ति भगवान के साथ। आपको अपने पक्ष से उस पक्ष में जाना है, उस पक्ष के आपके पक्ष में। बोले यहां माया प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं प्रवेश कर सकती? बोले हम भगवान के हैं तो माया किसकी? समर्पण पूर्ण नहीं होगा। ऐसे आज हम रोज एक नई युक्ति सोचते और घुमा घुमा के उसी को समझाते। हमारा कबड्डी का खेल है, एक तरफ माया एक तरफ प्रभु। हमको राधा 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 बोलते रहना, ये हमको गिराएंगे, हम गिर जाएंगे। क्योंकि हम इतने बलवान नहीं कि छयो एक तो पूरे विश्व को नचाए है काम क्रोध लोभ मोह। ये छयो जब हम पर आक्रमण करेंगे तो गिर जाएंगे। नहीं तो गिर जाएंगे तब भी ऐसे करेंगे राधा, तो वो पाला जो है ना वो हमारे नजदीक आ जाएगा और हम जीत जाएंगे। और हम जीत गए, नहीं जीत गए,